हमें भी सब। एक बात, मैया दधि मंथन कर रही थी, भगवान गए गले में लग करके झूल गए और झूल करके बोले मैया का बुगले गले अच्छा लगा माखन का ये बगल के मटके में माखन रखा है खा ले। नहीं मैया वो माखन नहीं चाहिए, ताजो ताजो माखन चाहिए। जाको मंथन कर रही है ना, या को माखन चाहिए। अरे लाला या को माखन चाहिए तो नहीं रुकियो, थोड़ी देर रुक जा फिर मैं दूंगी। नहीं अब ही चाहिए। मैया बोले तो वो दूसरे वाले बोले नहीं आपको चाहिए, बच्चों का अभी चाहिए, इसी का चाहिए। अब मैया ने सोचा थोड़ा इसको बहलाते हैं तब तक। अरे लाला देख 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 चांद, वो देख। और जैसे ही चांद को दिखाया भगवान बोले मैया चांद चाहिए, चांद चाहिए। मक्खन बोल गए चांद चाहिए, चांद चाहिए, चांद। मैया बोले लाला चांद लेवे की चीज नहीं है, चांद खाली देखो। नहीं मैया मैं तो चाहिए। लाला मुश्किल है। भगवान ने कहा मैया तेरे लिए कुछ भी मुश्किल नहीं है। तुमने अगर धरती पर कृष्ण चंद्र को उतार दिया है तो ये साधारण चंद्र है, तुमने कृष्ण चंद्र को उतारा तो मैया बुलाती है चंद्र कि गोकुल की कनक अटरिया से चमकत है, ललना तेरी चढ़ी ठाड़ यशोदा मैया चंदा से विनय करे। क्या कि चंदा मामा आरे आवारे यमुना किनारे चंदा बनी जा तो कृष्ण के खिलौना, कन्हैया तो से खिली है हो। अब मैया बुलावे चांद ना आवे संभव ही नहीं है। चंदा चला और जैसे चांद चला तो भगवान ने दिखाई तो चंदा आ रहा। सरकार मैया बुला रही, बोले मैया बुला रही है और हमारे मैया बीच में तू कहां से उठ रहा है? चल वापस। बेचारा चांद सर पे थर भगवान ने फिर मैया का जब पकड़ा। चंदा मांगे श्याम लला रे चंदा मांगे श्याम लला। अब मैया ने क्या किया, बच्चे को बहलाने के लिए चांद की थाली ले आई चांदी की, उसमें पानी भर दी और आंगन में रख दिया। थोड़ी देर के बाद जब जल शांत हुआ तो चांद की छाया, चांद का प्रतिबिंब उसमें। मैया बोली देख लाला चांद, ये रहा चांद, मैंने ला दिया चांद। और देखते ही भगवान बोले ओह मेरी अच्छी मैया, मेरी भोली मैया, मेरी सुंदर मैया, कितनी अच्छी मेरी मैया है, मेरे लिए चांद ला दी, मेरे लिए चांद ला दी कह करके। और चांद को पकड़ने के लिए थाली में हाथ डाल दिया। चंदा रहता तब तो चांद तो था नहीं, प्रतिबिंब था। श्रीमान जी समझ गए कि हमको बेवकूफ बनाया जा रहा है। 6 कदम पीछे हुए, कमर पर हाथ रखी, एक पैर को दूसरे पैर पर चढ़ाया टेढ़ा करके, गर्दन टेढ़ी करी और बोले ए बुढ़िया मैया ठगती है मुझे, ये चांद है मुझे बहलाती है। यशोदा को लगा इसको मूर्ख बनाना इतना आसान नहीं है। सो यशोदा बोली अरे छोड़ लाला, मैं तुझे चांद से भी अच्छी बहू ला दूंगी। और जैसे सुना बहू बहू चाहिए, बहू चाहिए, बहू चाहिए, बहू चाहिए, बहू। यशोदा बोली बहू चाहिए, ब्याह करेगा? बोले हाँ। कैसी बहू चाहिए? भगवान बोले ऐसी बहू चाहिए जाको जेब में रख करके घूमे, वैसी बहू चाहिए। मैया बोली गुड़िया खेलने वाली गुड़िया चाहिए क्या? बोले ना सच्ची वाली चाहिए। कौन वाली? मैया से कन्हैया ने कहा कि राधिका गोरी से बिरज की छोरी से, अरे मैया करा दे मेरो प्यार। राधिका गोरी से
उम्र तेरी छोटी है, उम्र तेरी छोटी है, लेकिन नजर तेरी छोटी है, नजर तेरी छोटी है। कैसे करा दूं तेरे ब्याह। जय जय सुनाना कराए नाराज हो गए जो नहीं ब्याह कराए तेरी गैया नाही जरा, आज के बाद मेरी मैया तेरी देहरी पर ना आऊं। आएगा रे मजा, रे मजा जीत हार का, राधिका गोरी से बिरह की छोरी से मैया करा दे, मैया मैया करा दे मेरे नाराज हो गए। उधर से नंद बाबा आए, लाला तू ब्याह करेगा? बोले हाँ। तो ऐसा थोड़ा ना ब्याह होगा तेरे, मैं जाऊंगा वृषभानु जी से बात करूंगा, मेरे लाला दुल्हा बनेगो, सेहरा सजेगो, और दुल्हा बनूंगा सेहरा सजेगा। ये सोचते 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 ऐसे रोज नहीं लेना। गोपियों को लगता ये भाग्य मुझे भी मिलता, हमारे घर में भी आता और हमसे भी माखन लेकर, लेकिन मांग के नहीं खावे, छीन के खावे। गोपियों के इस भाव को भगवान ने समझा, उसके बाद माखन चोरी लीला शुरू हो गई। ध्यान रखना साहब, माखन चोरी में हम प्रवेश करें उसके पूर्व एक बात का निवेदन। भगवान कृष्ण के कुछ लीलाओं पर जो धूमकेतु हैं, जिन्हें ज्ञान नहीं है शास्त्रों का, जो दूसरे के बहकावे में रहते हैं, वो लोग प्रश्न चिन्ह खड़ा करते हैं, ये कैसा भगवान है जो माखन चुराता है, कपड़े चुराता है, और ये भगवान है, इसकी हम पूजा करें। साहब जो ना समझ है उन्हें लगता है कि माखन चुराना मतलब साधारण माखन। ध्यान देना, भागवत में भगवान की लीला और भगवान कोई लीला करते हैं ना, तो हर लीला के पीछे कुछ न कुछ संकेत होता है। माखन का मतलब हम समझते हैं दही को बिलो करके, दधी का मंथन करके उस दधी से निकला हुआ कोई पदार्थ है उसको माखन कहा जाता है। हमारी समझ में माखन ही ना, लेकिन नहीं, ध्यान देना, अध्यात्म में माखन किसे कहा गया है? संत हृदय नवनीत समान। भक्तों का हृदय ही है माखन साहब। एक ही वस्तु है, उसको अलग अलग भाषाओं में अलग अलग नाम से पुकारा जाता है। जैसे पानी तो वाटर कहते हैं, आव कहते हैं, जल कहते हैं, पर आएगा वही। ऐसे ही हम सोचते हैं माखन मतलब दही से निकला हुआ एक पदार्थ, पर नहीं, भक्तों का हृदय, संतों का हृदय ही माखन है। संत हृदय नवनीत। हम सोचते हैं कपड़ा मतलब